नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। आज जो है वो वार्तालाप होगी कि राम और रामायण, इनका राम कौन है और जो रामायण है, रामायण की वास्तविकता क्या है। जरा सोचिए, स्वयं से सवाल कीजिए, क्या रामायण वही है जो हमें बताई जाती है, या इस रामायण का कुछ और ही अर्थ है। वास्तव में रामायण का आखिर क्या अर्थ है जो कि लोगों को पता नहीं, क्योंकि जिसने भी रामायण को पढ़ा उसने रामायण को वैसे ही ले लिया जैसे लिखा हुआ है। जैसे कि मैं अक्सर बोलता हूँ कि हम रामायण के कभी गुण अर्थ को, रामायण क्या है, हम सदगुरु कबीर जी महाराज सरकार जी की जैसे वाणी है या अनुराग सागर है, जो ये चीज़ें हैं उसमें बताई गई हैं, हम उसको वैसे का वैसा मान लेते हैं। लेकिन हम ये कभी नहीं सोचते कि इसके पीछे आखिर भाव क्या है। कहने का वास्तविक अर्थ, असली सत्य जो है वे हमें नहीं पता होता है। तो आज रामायण की जो है वो असली सत्य उसका क्या है, उसके बारे में जानेंगे। तो आपने जो है क्या कभी सोचा है कि रामायण केवल एक कथा नहीं, बल्कि वे तो एक कोड है, एक ऐसा दिव्य रहस्य है जो हर इंसान के भीतर रोज घट रहा है, लेकिन हम कभी इस बारे में सोचते ही नहीं। सदगुरु कबीर जी महाराज सरकार साहब कहते हैं कि राम वे नहीं जो अयोध्या में जन्मे थे, राम वे हैं जो कि सब में रमे हुए हैं, हर एक के भीतर है। जरा इस बात को समझिए और जानिए। तो आज इसी के बारे में जो वार्तालाप होगी, आज इसी के बारे में सत्य का संग होगा। तो जरा सत्य के संग के साथ आप जुड़े रहिए कि वास्तविक अर्थ, असली सच्चाई जो है वे हमें नहीं पता। तो आज हम रामायण का जो असली सत्य को जानेंगे कि ये रामायण का असली सत्य है क्या। जिस प्रकार कहते हैं ना कि डू नॉट जज अ बुक बाय इट्स कवर, कहने का मतलब है कि किसी भी जो पुस्तक को उसके सिर्फ जो पहला मुख पृष्ठ है उसे देखकर नहीं आकलन उसका करना चाहिए कि ये किताब में क्या होगा, इसे जान लीजिए आप। लेकिन वहां हम भी देखकर ही हम ज्ञान के बारे में कि इसमें ये ज्ञान हो सकता है। लेकिन ये बात याद रखिए कि बाहरी जो चीज है उससे हमें नहीं आकलन करना चाहिए। जिस प्रकार ओशो की जो किताब थी संभोग से समाधि की ओर, तो यदि वो सिर्फ बाहर से देखे तो लोगों ने उनको कहना शुरू कर दिया ये है वो है, लेकिन उसमें अगर उसको पढ़ोगे आप तो उसमें ज्ञान की बातें हैं, उसमें आपको सही रास्ता दिखाया गया है कि किस तरह आप समाधि की ओर जा सकते हैं दुनियावी कर्मकांड से होकर। तो जरा गौर से देखना होगा। तो इसमें क्या ज्ञान हो सकता है ये पता लगता है जब आप उसको भीतर से पढ़ते हैं कि ये व्यक्ति कैसा। अब इंसानों को भी देखकर कह देता है बाहर से देख के कि ये व्यक्ति कैसा हो सकता है, कोई फटे हाल हो, किसी परिस्थिति से निकल कर आया है, क्या पता क्या हो बताएं। देखिए, सादे में रहना जो है आवश्यक, उसको हम इसलिए नहीं कह, वो ये जरूरी नहीं है कि वो एक फटेहाल व्यक्ति हो, ना जाने वो कौन से कामिल संत हो। कहते हैं जैसे सदगुरु कबीर जी महाराज साहब सरकार जो हैं वो कैसे रहते थे, कितने सादे रहने सहनी थे, उनकी क्या ठाठ बाट में रहते थे क्या वो। लेकिन ये संसार ये सार को नहीं जानता, इसलिए ये संसार है। और ये संसार क्या करता है, ये सिर्फ दिखावे को देखता है, और इसीलिए दिखावे के कारण ही तो ये संसार का जो है वो बेड़ा जो है गर्क होता जा रहा है। ये बस भेष को देखते हैं और चल पड़े उसके पीछे।
तो जो खुद काई में जाएगा वो आपको भी कुएं में ही गिराएगा और कहीं नहीं लेके जाएगा। तो ये इस बात को जानिए। तो ये जो है, आखिर पता कैसे चलता है कि संत असंत, वो तो ज्ञान से पता चलता है। तो वो बाहर से देख के तो पता नहीं चलेगा, वरना 10-20 लोग जो हैं वो बस एक किसी के पीछे चल पड़े तो सभी उसको महंत मान लेते हैं, संत मान लेते हैं कि ओहो बस यही है और बाकी यही तारणहार है और कोई है ही नहीं। बाहरी आवरण से कभी किसी को मत आंको, सत्य को जानो। सत्य क्या है, उसमें क्या बताया गया है। देखिए गीता में तत्वदर्शी संत के बारे में, कौन है तत्वदर्शी? जो आपको शास्त्र सम्मत जो चीजें बताता है। हालांकि ये जो श्लोक ये बाद में जोड़ा हुआ है कि जब पुरानी गीता जिसमें बहुत कम श्लोक थे, जो असली गीता थी उसमें, और आज की गीता में देखिएगा कितने श्लोक अलग से जोड़े गए। किसने जोड़ दिए? ये सब बाद वालों ने जोड़ दिए ताकि उनका बिजनेस जो है वो सही से चलता रहे। वो गीता हमारा पवित्र ग्रंथ है, लेकिन असली गीता और आज की गीता में फर्क देख लीजिए। आप कोई बहुत पुराना एडिशन आपके घर में पड़ा होगा, वो उठाइए और आज की उठाइए और देखिएगा कितने फर्क हैं उसमें, उसकी भाषा में, श्लोकों की संख्या में। खैर वो तो रही एक अलग बात, चीज भी छोड़ दीजिए उन सबको। अब उसमें क्या लिखा है? तत्वदर्शी कौन है? संत जो शास्त्र सम्मत आपको ज्ञान देता है। और शास्त्र का ज्ञान क्या है? शास्त्र का ज्ञान केवल 2 पंक्ति में बता देता हूं आपको। सारे शास्त्रों का एक ही ज्ञान है कि जो वे परम परमात्मा है, परमानंद है, वो ईश्वर है, वही ये आत्मा है। जिस प्रकार गुरबानी में भी आया, अवल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजे, कौन भले कौन मंदे। यानी उसमें भी ईश्वर को अल्लाह कह दिया गया, राम कह दिया गया। सब में है वो राम बसा, तो कहाँ ढूंढे, ये कह दिया गया। सूफियों ने कहा वो खुदा तुझसे नहीं है जुदा। सूफियों ने भी ये कहा, फकीरों ने, बात तो वही है। किसी ने किसी नाम से पुकारा, किसी ने किसी नाम से पुकारा, लेकिन बात तो वही है कि वही ये आत्मा है जिसे परमात्मा आप कहते हो। यही सदगुरु कबीर जी महाराज साहेब सरकार ने कह दिया, एक ही दो है में, आत्म परमात्म एक है नूर जहूर, और बीच में झाई कर्म की ताते लागो दूर। सारे शास्त्रों का ज्ञान बस इस एक दोहे के अंदर सदगुरु कबीर जी महाराज साहेब सरकार ने बता दिया। और इसके अलावा पूरे शास्त्र पढ़ लीजिए, कोई ज्ञान नहीं है। इसके अलावा तो शास्त्र सम्मत ज्ञान देने वाले तत्वदर्शी कौन थे? सदगुरु कबीर जी महाराज साहेब सरकार थे, और कोई नहीं। अभी इसी चीज को अगर आप शास्त्रों में जाकर ढूंढना चाहे तो ढूंढिए। 4 वेद, चारों वेदों में उनका सार निकाला गया और निचोड़ निकाल के एक एक ब्रह्म वाक्य उनमें से लिया गया। सभी वेदों के अंदर तो चारों वेदों में क्या ब्रह्म वाक्य निकाले? एक के अंदर अहम ब्रह्मास्मि, वो जो ब्रह्म है वही मैं हूं। दूसरा क्या? तत्वम अस्तत्व माने वे तव माने तुम असीमान हो, कि वे ब्रह्म जिसे तुम ढूंढ रहे हो वे तो तुम ही हो, तुमसे अलग नहीं कोई। जैसे फकीरों सूफियों ने कहा, वो खुद ही मिट्टी नहीं तो खुदा नजर नहीं आता। लेकिन मैं जो है अहंकार वहां पड़ा रहता है। लेकिन लोग जो हैं जिन्हें संस्कृत का ज्ञान नहीं है, वे क्या बोलेंगे? तत्सत बोलेंगे। गीता में लिखा है ओम तत्सत, कि ओम के ऊपर तत् है और तत् के ऊपर सत है। नहीं, इसका अर्थ क्या है? ओम अर्थात वे ईश्वर, वे परमात्मा, वे खुदा, जिस भी आप नाम से पुकारो। तत् माने वह और सत्य माने सत्य, सतलोक। बोलते हो कि नहीं? यानी कि सत्यलोक, सत्य का अर्थात है सत्य, सच्चा। यानी कि वे जो सच्चा है वे कौन है? ये ईश्वर ही है। यानी ईश्वर ही केवल सत्य है, वही सच्चा है और कुछ नहीं। इसका अर्थ ये होता है, इसका अर्थ ये नहीं होता कि ओम के ऊपर तत् है और तत् के ऊपर तत्। अरे सत्य है,
लोग पता नहीं कहाँ से जोड़ देते हैं इस ज्ञान को, तो इसे रहने दो। संस्कृत को अगर नहीं आती है तो छोड़ दो। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब सरकार ने इसलिए कहा था कि भाई ये वेद शास्त्र ये सब छोड़ दो, क्योंकि तुम्हें आते हैं नहीं, कोई भी कुछ भी बहका के तुम्हें ले जाएगा। इसीलिए कहा था, इसलिए नहीं कहा था कि वो कहते थे कि इसे पढ़ना नहीं चाहिए या इसे छोड़ देना, ना, वो कहते थे कि ये तुम्हें पता ही नहीं, जो तुम्हें बताया जाएगा वही तुम कर दोगे। जिस प्रकार आजकल के मुल्ला मौलवी कर रहे हैं। आजकल के मुल्ला मौलवी यदि पुरानी कुरान पढ़ा जाए तो वो भी सत्य कुरान थी, आजकल तो खुद ही जोड़ी जा रहे हैं, कभी कुछ जोड़ी जा रहे हैं, कभी कुछ जोड़ी जा रहे हैं। तो सत्य कहीं नहीं है। इसीलिए कहा कि सत्य केवल परमात्मा ही है, वही सत्य को जानता है, वही स्वयं सत्य है और उसी का अंश आप हो। तो इसीलिए कहा था कि ये छोड़ दो शास्त्र वास्त्र, कोई भी तुम्हें बहका कर ले जाएगा और तुम बकाई में आ जाओगे। इसके बाद जो है तीसरा क्या था, तीसरा था, दो हो गए। तीसरा क्या था, यम, आत्मा, ब्रह्म। ये जो यही ब्रह्म है, यही तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब सरकार कहते हैं। और चौथा क्या था, सबसे अंतिम चौथे वेद से जो लिया गया प्रज्ञान ब्रह्म। प्रज्ञा क्या होती है कि प्रज्ञा अर्थात बुद्धि ज्ञानम, अर्थात है ज्ञान ब्रह्म, अर्थात ब्रह्म की वो ब्रह्म क्या है, वे ज्ञान स्वरूपी और साक्षात ज्ञान स्वरूपी जो है वे ब्रह्म ही है, वही परमात्मा, वही ईश्वर। अर्थात सर्वश्रेष्ठ ज्ञान क्या है, उस परमात्मा का ज्ञान वो ज्ञान रूप है। ठीक है, तो ये है तत्व ज्ञान शास्त्रों का, गीता का। अब आप अगर ये कहेंगे नहीं जी इसमें तो कुछ और लिखा है, तो भटकते रहिए, जीवन यूं ही भटकते भटकते गुजर जाएगा फिर, और बहुत सारी उम्र निकल गई है, आगे भी निकल जाएगी। अब आते हैं हम बात जो करने वाले थे राम और रामायण की। रामायण क्या है और राम कौन है? क्या वही रामायण है जो हमें बताई गई? राम कौन है? राम है भगवान। अब यहाँ पर देहधारी को मत समझ लीजिए कि जिसने देह धारण कर ली, दशरथ के पुत्र। ना एक एक चीज का अवगुण अर्थ आपको बताने हम जा रहे हैं इस वीडियो में कि रामायण वास्तव में इसका अर्थ है क्या। राम का अर्थ होता है यह रमनते सर्वास राज, जो सभी के अंदर रमा हुआ है, कण कण में जो रमा हुआ है वही राम है। और वे कौन है? ईश्वर। उसके बाद कौन है? लक्ष्मण, जिसका मन उसके लक्ष्य पर लगा हुआ है। कौन है लक्ष्य? वो परमात्मा। किसका लगा हुआ है? मन लक्ष्य पे साधक का लगा हुआ है। और ये साधक कौन है? ये दास है, ये सेवक है, ये योगी है, ये उस परमात्मा के साथ जो योग कर रहा है, जो एक होना चाह रहा है, वे है लक्ष्मण। इसे जान लीजिए, जो साधक है, जो सेवक है, वो उस परमात्मा की सेवा में रहता है। इसलिए लक्ष्मण जी जो हैं वो हमेशा श्री राम की सेवा में रहते हैं। तो फिर सीता कौन है? सीता है ये जीवात्मा। ये जीवात्मा हमारी जो है ये कौन है? ये सीता जो दासी है उस मालिक की, उस ईश्वर की, जो उसी का अंश है। उसके बाद भरत कौन है? भरत है प्रेम। प्रेम और विरह रूपी जो है उसको कहते हैं भरत, जो भक्त प्रेमी है, विरही है वो भक्त भरत। उसके बाद आते हैं शत्रुघ्न। शत्रुघ्न अर्थात जिसका कोई शत्रु ना हो, अर्थात जो किसी को अपना शत्रु ही ना माने, जो सबको अपने स्वयं माने, अपने सम्मान माने। जैसे मैं हूं वैसे ही सब है। अगर सबके अंदर ईश्वर है तो मेरे अंदर भी है। अगर मैं सत्य हूं तो सब कुछ सत्य है। जो इस सत्य को जान लेगा, जो इस सत्य को जानता है, आप इसे जान लीजिए अच्छे से, वही शत्रुघ्न। तो उसका कौन शत्रु? कोई नहीं। जिस प्रकार कहते हैं अगर इश्क है उससे तो सबसे इश्क कर। इस इश्क का यारा यही तो दस्तूर है, ये सूफियों ने कहा। इसके बाद हनुमान जी। हनुमान जी कौन है? हनुमान जी है सतगुरु। अब ये कैसे है? आगे एक एक चीज जो है विस्तार में चलेगी।
आपको ये सारी चीज़ें खुलती चली जाएंगी। और आज जो रहस्य है रामायण और राम, वो सब उनका जो वास्तव में जो अर्थ है, जो हमें जानना चाहिए, जो बताया गया वो क्या है और जो हमें जानना चाहिए वो क्या है, उसके बारे में आगे चलते हैं। अब रामायण का इतना गुण अर्थ है, सतगुरु हैं हनुमान जी। और माता के कई जो हैं, माता के कई कौन है? मोह में फंसी हुई जीव आत्मा, पुत्र मोह में फंसी हुई जीवात्मा। और माता के कई और जो दशरथ, अब आ गए दशरथ के ऊपर भी कि भाई दशरथ भी तो राम के पिता हैं। अब बोले जी राम तो ईश्वर बता दिया आपने, लेकिन राम के पिता कैसे हो गए दशरथ? अब ये चीजें यहां जानने की है। दशरथ अर्थात 10 इंद्रियों वाला रथ। 10 इंद्रियों वाला रथ कौन सा है? ये शरीर जिसके अंदर 5 ज्ञानेंद्रियां है। आपकी आंख, कान, नाक, जीवा, त्वचा, ये 5 जो है वो ज्ञानेंद्रियां हैं। और 5 होती हैं कर्मेंद्रियां। आंख, आपका मुंह, गुदा, उपस्थ और आपका शरीर। तो ये 5 क्या है? यह कर्म इंद्रियां, कि 5 इंद्रियों से हम कर्म करते हैं और 5 हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं जिनसे हम ग्रहण करते हैं चीजें। जैसे त्वचा से स्पर्श, नाक से गंध, खुशबू लेते हैं ना हम नाक से, और मुंह से हम स्वाद लेते हैं, कुछ खाते हैं तो टेस्ट बड्स होते हैं, स्वाद होता है। आंख से हम देखते हैं, कान से हम ध्वनि को सुनते हैं, पहचानते हैं। तो ये 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, इनसे बना ये सारी इंद्रियां इस शरीर रूपी रथ के अंदर, ये 10 इंद्रियां। तो ये हो गया 10 रथ। अब क्या हुआ? कैसे श्री राम उत्पन्न हुए, कैसे प्रकट हुए? अब आप कहोगे, बोले जी वो तो उनकी कोई संतान नहीं थी, वे अपनी रानियों के साथ गए ऋषि जी के आश्रम में और वहां से जो है यज्ञ किया। उस यज्ञ से जो खीर थी वे उन्होंने तीनों रानियों में बांटी और जो है उनसे वे सारे पुत्र उत्पन्न हो गए। अब ये कहानी तो आपने सुनी होगी, यही कहानी बताई जाती है। अब इसका वास्तविक अर्थ समझिए। इसका वास्तविक अर्थ ये है कि ये जो 10 इंद्रियों वाला जो शरीर है, जो रथ है, इसको जब मथा जाता है, अर्थात मतलब जब आप अपने चक्रों को जागृत करते हो, कहाँ है वे चक्र? इसी शरीर के भीतर है। ये तो आपको पता ही होगा, मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक। अब इस 10 इंद्रियों वाले रथ को जब मथा जाता है, इस शरीर को मथा जाता है, तो किसकी उत्पत्ति होती है? तो उस वक्त उत्पत्ति होती है उस ज्ञान की, उस तत्व ज्ञान की। आज्ञा चक्र के पास से ही वो शुरू हो जाती है। उस तत्व ज्ञान से फिर किसके कौन प्रकट होता है? उस परमात्मा के दर्शन होते हैं, उस मालिक, उस सच्चे साहिब का दीदार होता है। मतलब उस राम को पाया जाता है। वो राम इस शरीर में ही है, बाहर नहीं है। तो इस 10 इंद्रियों वाले शरीर से उसे पाया गया। इसलिए कहा गया कि वे का किस कारण मिला? प्रसाद से। जो प्रसाद यज्ञ कौन सा? ज्ञान यज्ञ। यज्ञ किया, ज्ञान प्राप्त किया। गीता में पढ़ा है ना, यज्ञ कितने प्रकार के? दान यज्ञ, ज्ञान यज्ञ होता है, द्रव्य यज्ञ होता है। ये सब चीजें पढ़ी होंगी, नहीं पढ़ी है तो किसी दिन उस पर भी बात हम आपसे कर देंगे। तो ज्ञान यज्ञ के द्वारा जो इस शरीर रूपी दशरथ ने उस परमात्मा को प्राप्त किया, और जो रानियां थी उन रानियों के साथ ये ज्ञान बांटा। अर्थात जो साथी थे इस जीवात्मा के साथ, जो अन्य साथी थे, अन्य जीवात्मा थी, उनके साथ इस ज्ञान को बांटा। तो उन्हें भी उस राम का दीदार हुआ। अर्थात उन्हें भी उस परमात्मा का, उस साहेब, उस कुल मालिक का, सच्चे मालिक का दीदार हुआ। तो उनको प्राप्त हो गए राम। तो इसे भी प्राप्त हुए और उन्हें भी प्राप्त हुए। ये अर्थ है दशरथ का।
और कैसे राम की प्राप्ति हुई? तो इसलिए वे राम कहाँ से प्राप्त हुए? इस शरीर से उत्पन्न कहाँ से हुए? इस शरीर में। इसलिए कहा गया कि दशरथ राम के पिता वास्तव में ईश्वर का कोई पिता नहीं, वो स्वयंभू है, वो स्वयं ही है, उसके अलावा और कुछ है ही नहीं। तो अब चलते हैं रावण पे कि रावण कौन था। रावण भी तो आया। रावण है अज्ञान। उस अज्ञान के कारण उत्पन्न हुआ काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आलस्य, प्रमाद, ईर्ष्या, मान। ये सभी जो 10 के 10 अवगुण हैं, ये जिसके अंदर है, जिस अज्ञान के कारण उत्पन्न हुए, वे है रावण। इसलिए उसको कहते हैं दशानन। ये 10 विकार जिसके अंदर हो, और वे किससे उत्पन्न होते हैं? वो होते हैं अज्ञान के कारण। इस अज्ञान ने ये बाकी सब उत्पन्न किए। इसके बाद फिर अगला होता है मेघनाद। तो मेघनाद किसका रूप है? वे पुत्र हैं। किसका? रावण का। मतलब अज्ञान का क्या है? वे छल है। कुंभकर्ण, वे तो भाई है रावण का, अर्थात अज्ञान का भाई क्या हुआ? अहंकारी, घमंडी। तो ये है कुंभकर्ण। अब इसके बाद जो है शरीर द्वारा यज्ञ करके फल से ईश्वर की प्राप्ति हुई। बोले राम उत्पन्न हुए। लेकिन अब क्या हुआ? राम को तो प्राप्त कर लिया, लेकिन मोह के कारण जीवात्मा को मोह हुआ। किससे मोह हुआ? अपने पुत्र से। और पुत्र से मोह के कारण जो है क्या हुआ? राम का, उस ईश्वर का त्याग कर दिया। किसने किया? कैकेयी ने। कैकेयी ने मोह किया कि मेरे पुत्र को राज मिले, तो जीवात्मा ने मोह किया किसी और चीज का, ईश्वर के अलावा किसी और का मोह किया। तो ईश्वर उनसे दूर हो गया, अर्थात राम को वनवास मिला। यानी ईश्वर दूर हो गए तो राम को वनवास मिला। जिसने जो भी मोह में फंसा, वही दशरथ क्या नहीं छोड़ पाए कि कई का मोह, इसलिए उनसे भी बिछड़ गए। कौन बिछड़ गए? राम बिछड़ गए। राम अकेले नहीं बिछड़े। कौन बिछड़ा? साथ साथ में बिछड़ी भक्ति। मोह हो गया संसार का, तो भक्ति कहाँ रही? तो जो भक्ति थी, जीवात्मा जो भक्ति कर रही थी, कौन? सीता। क्या बताया है मैंने पहले भी बात की कि सीता कौन है? जीवात्मा जो भक्ति करती है, वे बिछुड़ गई, मोह हुआ, तो सेवा भाव, दास भाव, वे सब बिछड़ गया। क्योंकि अब परमात्मा के तो दास रहे नहीं। दास किसके हो गए हैं? दास हो गए हैं वासनाओं के। वासना की दास किसके हो गए? मोह के दास। किसके हो गए? इंद्रियों के। तो वे सेवक, वे सेवा भाव, वो भी चला गया, अर्थात प्रभु गए, भक्ति गई, और दास भाव चला गया, सेवा भाव चला गया, अर्थात राम, लक्ष्मण और सीता तीनों ही बिछड़ गए। तीनों ही चले गए। कहाँ चले गए? वनवास को। ठीक है, तो ये मतलब होता है वनवास जाने का, क्योंकि वे बिछड़ गए। और वे किन्हें मिले? वो मिले जो भक्त थे, जिनका मन निर्मल था, जो सरल थे। तो क्या क्या बताया? कभी केवट को मिले, कभी माझी को मिले, कभी जो है वे बीच बीच में जो रामायण में दिखाते हैं ना, बहुत सारे संत महात्माओं, उन सभी से मिले। माता सबरी से मिले। सबरी क्या है? प्रेम और विश्वास। फिर माता सबरी पर बाद में आएंगे। अभी यहाँ पर हम ये जब है के कारण ईश्वर दूर हो गए, लेकिन सेवा भाव के कारण जो कर्म योगी थे, लक्ष्मण, जिनका अभी भी मन अपने लक्ष्य में ही लगा हुआ था, वे प्रभु के साथ ही रहे। उसके बाद जो भरत थे वो क्या बताया गया रामायण में कि अपने नैनीहाल में थे। मतलब वे प्रेम, वे जीवात्मा तो परमात्मा से प्रेम तो बहुत करती है, लेकिन अभी परमात्मा से दूर है। वे भरत हैं, वे बिरहा में तड़प रहे हैं। बिरहा बिरहा जग कहे, बिरहा तो सुल्तान, जिस तन बिरहा ना लागे, उस तन जानो मसान। तो बिरहा बहुत बड़ी चीज है। जिस तन में बिरहा ना उपजे, उसे मसान कह दिया बाबा फरीद ने। तो बिरहा में वो तड़प रहे हैं, वे प्रेम में तड़प रहे हैं। वे चाहते हैं कि प्रभु
आपकी प्राप्ति हो। प्रभु मुझ पर दया करो, आप आओ, वापिस आओ। लेकिन प्रभु क्या कहते हैं, नहीं, मैं किसको सुलभ हूं? जो सरल हृदय का है, जो प्रेमी है, जो निष्कपट भाव से मुझे भजता है, मैं उसके लिए सुलभ हूं। तुम मुझे प्रेम करते हो, क्यों नहीं गए? श्री राम जो है भरत के साथ, इसका भी जो है बड़ा गूढ़ रहस्य है, इसका भी गुण रहस्य है। क्या है कि जो भरत ने क्या कहा था अपनी माता को कि तू माता नहीं, तू कुमाता है। माता को कुमाता कहा कि तूने ईश्वर तुल्य परमात्मा स्वरूप तूने मेरे भाई राम को वनवास भेज दिया। उसने अपनी माता की अवहेलना करी, तिरस्कार किया। इसलिए चाहे भरत ने कितना ही प्रेम किया हो, कितनी ही भाव हो, लेकिन माता पिता की अगर तिरस्कार कर दिया तो प्रभु प्राप्त नहीं होते हैं। इसका गुण अर्थ यही है। इसके बाद फिर क्या हुआ? इसके बाद प्रभु आगे बढ़े। भरत ने क्या कहा? लक्ष्मण को सब ते सेवक धर्म कठोरा, कि सेवक धर्म सबसे कठोर है, मैं नहीं कर पाया सेवक। हे लक्ष्मण, अब तुम्हारे ऊपर परमात्मा की विशेष कृपा है कि तुम इतनी सेवा करो, सेवका कर पाई, तुम उनके सानिध्य में हो। तो मैं इतना प्रेम करता हूं प्रभु से। भावनाएं देखो, मेरी भावनाओं में तुम्हें लेस मात्र भी कहीं संकोच नहीं दिखाई देगा, कोई संकोच नहीं। मैं प्रेम करता हूं, कोई पाप नहीं है, लेकिन मैं प्रभु को इतना प्रिय नहीं हूं। तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम पर परमात्मा की, अपने भाई की सेवा कर रहे हो। कहने का मतलब तो यही है ना, सेवा में रहे, जो दास भाव में रहेगा उसके लिए परमात्मा जो है सुलभ है, सामने है। इसलिए आप वाणी में भी पढ़ेंगे जगह जगह पर क्या कहते हैं सदगुरु कबीर जी महाराज सरकार कहते हैं, दासन हूं जे दास की, जो परमात्मा के दास हैं मैं तो उनका भी दास हूं। तो ये होता है दास भाव, और जो दास है उसके लिए परमात्मा सुलभ है। चाहे प्रेम कितना ही भी करो, लेकिन माता पिता का तिरस्कार करोगे तो परमात्मा की प्राप्ति होगी। यही चीज बताई है। जो भरत मिलाप की जो कथा है उसमें श्री राम जी यही बताने का इशारा कर रहे हैं कि प्रेम तो है, लेकिन तुमसे भक्ति दूर हो गई, तुमने तिरस्कार कर दिया, तो सेवा भाव दूर हो गया। क्योंकि कोई ना कोई अंश तो आ गया, कोई ना कोई क्रोध का लम्हा तो बन गया। तो जिसके साथ भक्ति और सेवा भाव नहीं है तो उसका खाली प्रेम जो है वो व्यर्थ हो जाता है। तो यहां पर उनका तिरस्कार के कारण तुमसे तीनों दूर हो गए और ईश्वर भी दूर हो गया। इसके बाद तो भक्ति और सेवा भाव, दास भाव के कारण प्रभु उनके समीप रहे, लेकिन यहां माता के तिरस्कार के कारण प्रभु जो उनका प्रेमी था उससे भी दूर हो गए। इसके बाद आगे चले तो क्या हुआ, आगे जाकर मिलते हैं चित्रकूट। चित्रकूट में अपनी पूर्ण कुटी बनाई और वहां पर क्या बोलते हैं, बोले राम सीता लक्ष्मण जी वहां पर रहे और वहां पर सत्संग किया। भक्ति रूप सीता, सेवा सेवा भाव रूपी दास भाव रूपी लक्ष्मण, और प्रभु के भजन में रहे और सत्संग किया। लेकिन विषय वासना, ये विषय वासना मृग का रूप धारण करके आई। और जो मन था, जो भक्त कौन है, भक्त सीता जी, जो जीवात्मा भक्ति कर रही थी, उसका मन तनिक पल भर के लिए उस हिरण की तरफ गया। और जैसे ही हिरण की तरफ गया तो उन विषय वासनाओं ने इस जीवात्मा की इंद्रियों को मोह लिया। मतलब ये विषय वासना अगर पल भर भी अगर इसकी तरफ ध्यान दे दिया तो ये इसे मोह लेती हैं। और जब इनको मोह लिया तो क्या हुआ, उन विषय वासनाओं ने इसकी इंद्रियों का हरण कर लिया और इसकी इंद्रियों ने उसका मन का हरण कर लिया। और मन से जो भक्ति थी वे भक्ति हट गई और मोह आ गया। किसका? संसार की वस्तुओं का। और भक्त वहीं पर जो है वो विफल हो गया। जो जीवात्मा थी, जो भक्ति कर रही थी सीता माँ, वे वहां पर फेल हो गए अपनी भक्ति को कायम रखने में और अपनी परीक्षा में फेल हो गई। नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि
कि श्री राम वे दूर हो गए, अर्थात जैसे कि इस संसार की तरफ इंद्रियों में, इस जीवात्मा का जो इंद्रियां लगी विषयों में, विषय वासनाओं में लग जाती हैं। कई बार इंसान भक्ति करता है, मन भक्ति में पूरा रमा हुआ होता है, लेकिन पल भर के लिए कोई विषय वासना आकर सारा कार्य जो है वो बिगाड़ जाती है। तो इस जीवात्मा का जो इंद्रियां लगी विषयों में, तो भक्ति से जो है भक्ति जो है भक्त से हो गई दूर, प्रभु दूर हो जाते हैं। और फिर कौन रहा? फिर रह गया केवल सेवा भाव। भक्त है लेकिन अभी सेवा भाव बचा है। बेशक बाहर की इंद्रियों में उसका मन लगाए तो सेवा भाव रहा। सेवा भाव कौन है? लक्ष्मण जी। लेकिन अब जबकि ये हो गया, सीता जी को सुध आई, अर्थात मतलब इस जीवात्मा को सुध आई, अरे प्रभु तो गए, अरे राम तो चले गए, प्रभु कहाँ चले गए? अरे ये भय उत्पन्न हो गया, डर आ गया, शुरू हुआ जीव के अंदर। और जब भय उत्पन्न होना शुरू हुआ तो उस भय के कारण उसने क्या कहा? जो सेवा भाव था कि वे भी छोड़ दिया, कि प्रभु तो गए, अब सेवा भाव भी छोड़ दिया, लक्ष्मण को भी छोड़ दिया। भक्त जब प्रभु ही नहीं रहे तो सेवा किसकी करेगा? क्या जीव आत्मा किसकी सेवा करेगा? और जब प्रभु है नहीं सामने, जब मालिक है ही नहीं, तो दास किसकी सेवा करेगा? तो क्या हुआ? जो सेवा भाव था, अर्थात कहने का भाव कि जो लक्ष्मण थे वे भी चले गए, रह गई अकेली माता सीता। यानी कि वे जीवात्मा जिसकी इंद्रियों का विषय वासनाओं ने हरण कर लिया। सोने का हिरण देखा था ना माता ने, तो उसके पीछे जाने को कहा, तो राम बिछड़ गए। विषय वासना थी मृग रूपी, उसने इस सीता का इंद्रियों का हरण कर लिया। और नतीजा क्या हुआ? ईश्वर दूर, सेवा भाव दूर। और अज्ञान ने जब देखा कि इसके अंदर से सेवा भाव भी चला गया, तब अज्ञान जो था रावण रूप, वो उस सीता का हरण कर लिया, अर्थात उस रावण ने सीता का हरण कर लिया। यानी अज्ञान ने इस जीवात्मा को जो है अपने फंदे में फंसा लिया। तो ये होता है सीता का हरण। वास्तविक रूप इसका ये है, असलियत ये है। हम कहानियां पढ़ते हैं लेकिन उसकी वास्तविकता को नहीं पढ़ते, उसके पीछे भाव क्या है उसे नहीं जानते। तो ये हुआ सीता का हरण। अब इस अज्ञान ने जब इसे अपने फंदे में फंसा लिया, अपनी कैद में कर लिया, अब ये जीव छटपटा रहा है कि ये मेरे से क्या हो गया। अब ये तड़प रहा है जीव। अब इसे प्रायश्चित, बहुत ही पश्चाताप करना पड़ रहा है। अब ये पश्चाताप रोजाना रो रही है जीवात्मा की कि हे प्रभु मुझसे गलती हो गई, मुझे बताइए इसके बाद क्या हुआ। राम और लक्ष्मण जी ये जाते हैं सबरी की कुटिया में। सबरी कौन है? सबरी वे है जो प्रेम और विश्वास का प्रतीक है। मोहब्बत ही मोहब्बत है कि जो भक्त को जीवात्मा प्रभु पर अखंड प्रेम रखती है और विश्वास रखती है, उसके लिए स्वयं परमात्मा आ जाते हैं। ये इस चीज का प्रमाण है। लोग कहते रहे, री सबरी तू पागल हो गई है, अरे कब से कह रही है तेरे राम आएंगे, कभी आए तेरे राम? नहीं आए ना, अरे पागल क्यों अपना समय व्यर्थ कर रही है? लेकिन प्रभु ने दर्शन दिए, लेकिन दर्शन उन लोगों को नहीं दिए जो उसे पागल कह रहे थे। दर्शन उसे दिए जो प्रेम और विश्वास रखे हुए थे। सारी उम्र निकल गई, बुढ़ापा आ गया, अंत समय आ गया, तब प्रभु ने दर्शन दिए सबरी को। मतलब जो प्रेम, बिरहा और विश्वास रखता है, प्रेम के कारण बिरहा की जब वेदना उठती है। देखिए, बिरहा और प्रेम ये दोनों साथ में ही आते हैं, और इन दोनों से तीसरी जो चीज आती वो आती भक्ति, साथ में ही आएगी। जब ये वेदना उठती है तो परमात्मा को अपने पास आने के लिए बाध्य कर देती है। परमात्मा को आना ही पड़ता है। ऐसा प्रेम और बिरहा होनी चाहिए उस प्रभु के प्रति। तब जो है प्रभु अवतरित होते हैं, और उन्हें होना ही पड़ता है। उन्हें विवश कर दिया है इस प्रेम ने। तब लोगों को जो है उस इष्ट के दर्शन होते हैं। लोग सोचते हैं हम खाली नाम जाप कर लेंगे, सुबह नाम जाप कर लिया, शाम को नाम जाप कर लिया और परमात्मा का दीदार होगा। नहीं, एक बार पीछे मुड़कर देखिए और देखिए अपने इतिहास में ये सारे सदग्रंथ
हमें शिक्षा देते हैं कि ऐसे ही नहीं मिला जाता। प्रभु बहुत कठोर तपस्या करनी पड़ती है भाई। युगों युगों से हम जो है इस धरती के अंदर फंसे हुए हैं, यहाँ काल के चक्कर में, और यहाँ से बचना है तो ये भक्ति प्रेम विश्वास ये तो जरूरी है। आप बाबा नानक को देखिए, उन्होंने कितनी उदासियां की और फिर जाकर दीदार हुआ। इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, हमें मिले सुग्रीव जी। तो फिर आगे बढ़ते हैं तो मिले अंगद और हनुमान जी। अब हनुमान जी जो हैं स्वयं सतगुरु हनुमान जी हैं। यहाँ पर जब मिलते हैं तो उन्हें सारे वेदों का ज्ञान सुनाते हैं। अब प्रभु तो प्रभु ही है, तो जब सतगुरु ज्ञान सुनाते हैं तो प्रभु भी नाटक करते हैं कि ठीक है सुनाओ। लेकिन जब अपनी अज्ञान का पता लगता है तो फिर से नमन करते हैं, बोले क्षमा कीजिए, मैं तो आपका दास हूँ, आपका सेवक हूँ। जब यहाँ पर सतगुरु जो है दास भाव में रहते हैं अपने प्रभु के सामने, जिस प्रकार सतगुरु कबीर जी महाराज साहब सरकार तो यही कहते हैं ना, रविदास जी, तुलसीदास जी, सूरदास जी, हरिदास जी, कबीर दास जो है सब दास ही तो हैं। जो सतगुरु हैं, जो कामिल सतगुरु हैं, कामिल मुर्शिद जिन्हें कहा जाता है, जो वे सब दास ही कहलाते हैं। अपने आप को वे कभी ये नहीं कहते कि मैं ईश्वर तुल्य हूँ, मैं साहेब हूँ, मैं ही मालिक हूँ, नहीं कहते कोई भी। क्यों? क्योंकि जिसने देह धारण कर ली, ये देह कभी ईश्वर हो नहीं सकती, ये देह कभी सतगुरु हो ही नहीं सकती। इसलिए वो कहते हैं अगर देह तो मैं दास हूँ, इसलिए वे स्वयं को दास कहते हैं। देह को कभी दास मत समझिए, देह को कभी ईश्वर या सतगुरु समझने की भूल मत कर दीजिएगा। जो लोग देहधारी लोग को कहते हैं ये सतगुरु है या फिर ये ईश्वर है, ये परमात्मा है, वे पाप ही कर रहे हैं। बाकी एक तरफ ये भी आ जाता है कि रब बंदा था या बंदा रब, ये भेद किसी ने पाया ना, तो ये भी आ जाता है। ये सूफी कहते हैं कि हमें तो अपने मुर्शिद में परमात्मा का दीदार हो गया। कहते हैं ना तू हमारा रब, बुल्ले शाह ने कहा, ना तू हमारा रब, ना हम तेरे बंदे, ना हम तेरे मारे मरते। जिस जन्नत का तू मान है करता उस जन्नत में नहीं जाते, हमें नहीं चाहिए तेरी बनाई हुई जन्नत। बुल्ले शाह ने साफ कहा परमात्मा को। वो कहते फटकर पल्ला हम अपने मुर्शिद का, जा बहिश्ता में बढ़ते। उन्होंने कहा हमारा मुर्शिद ही हमारे लिए परमात्मा, क्योंकि उसी ने हमको तुम्हारा रास्ता दिखाया। तो ये बात आ गई वहां पे। अब यहां इश्क आ गया, मोहब्बत आ गई। तो ये जो है उनका, अब यहां पर जो हम कहते हैं कि यदि तुम एक उनको परमात्मा मान लोगे तो फिर जन्म तो दोबारा होगा, और यदि ऐसे ही किया तो क्षमा मांगनी पड़ेगी। तो क्षमा मांगिए उस परमात्मा के। कभी ईश्वर या सतगुरु नहीं हो सकते वो। तो सतगुरु कबीर जी महाराज साहेब सरकार जी ने बिल्कुल साफ कह दिया था। क्या कहा था उन्होंने कि हाड चाम को सतगुरु कहे, ये सब धुंधर ज्ञान, और चार दाग आवे नहीं उसको सतगुरु मान। सतगुरु कबीर जी साहब सरकार जी ने जो कहते हैं, जो है उनके फूल मिले वे चारों धागों से परे, फूल तो मिले ना, यही हुआ ना कि उन्होंने अपने आप को फूलों में परिवर्तित कर दिया। लेकिन फूल तो मिले, क्या फूल को पानी में बहाते नहीं हैं हम? क्या हम चढ़ाते नहीं हैं शिव जी महाराज पर? क्या फूल गलत नहीं चढ़ाते हैं? और वहां पर अगर चढ़ा दें तो क्या वो गलता नहीं, सड़ता नहीं है? क्या फूल जंगल में नहीं गिर के सड़ते? क्या फूल को आप अग्नि में नहीं जला सकते? क्या नहीं कर सकते हो आप? फूल को आप मिट्टी में नहीं दबा सकते हो? सब कुछ कर सकते हो। यानी वे भी इन चारों दागों के अंदर है। तो फिर सतगुरु कौन है? अगर आप ये कहें कि जो जन्म नहीं लिया सतगुरु कबीर जी महाराज साहिब सरकार जी ने, और वे मरे नहीं, इसलिए वे सतगुरु हैं, तो जरा बताइए नरसिंह भगवान को क्या कहेंगे? सतगुरु कबीर जी महाराज साहिब सरकार जी के तो कम से कम फूल मिले, नरसिंह भगवान का तो वो भी नहीं था। वो आए, प्रकट हुए और चले गए, फिर तो सतगुरु वे होने चाहिए। सतगुरु यहाँ पर कबीर साहब जी ने तत्व रूप की तरफ इशारा किया था, अर्थात मतलब आत्म रूप की तरफ, कि आत्मा ना कभी जन्म लेती है ना मरती है। जिस प्रकार गुरबानी में आता है, आद अंत एके अवतारा, सोई गुरु समझे हो हमारा।
गीता में भी कहा गया है, नैनम छिंदंती शास्त्राणी नैनम दहत पावक ना चेन कलेप न सती मारुता, के ना ही जो अस्त्र शस्त्र से छेदी जा सके, ना जिसे मारा जा सके, ना ही जिसे अग्नि जला सकती है, ना पवन सुखा सकती है, ना पानी जिसे गला सकता है, वे आत्मा है। और ये चारों धागे और ये जो चार धाग से जो परे है वे आत्मा है। जो आत्म स्वरूप की बात कर रहे थे सदगुरु कबीर जी महाराज साहब सरकार, सदगुरु कौन है? जो आत्म स्वरूप है। इस शरीर को जिसने धारण कर रखा है, बोले वे सतगुरु है, और मैं भी वही हूं। ये शरीर नहीं हूं, शरीर का नाम कबीर तो तुमने रख दिया, इस संसार के लोगों ने रखा, मैंने थोड़ी ना नाम रखा, संसार के लोगों ने रख दिया। नाम कबीर तो कबीर कहला रहे हैं, लेकिन कबीर तो ये देह है। अगर मैं कबीर हूं तो सत्य सुकृत कौन है? फिर क्योंकि मैं तो उसमें भी था। मैं तो करुणामय जब हुए तब भी उस शरीर में मैं ही था। जब मनिंद्र हुए उस शरीर में भी मैं ही था। तो ये देह सतगुरु नहीं होती। सतगुरु वे है जो देह के अंदर है, जो चार दागों से परे होती है। हनुमान जी जो है वो मिले, सतगुरु मिलते प्रभु को। प्रभु ने कहा आओ सतगुरु आए, और क्या कहा कि कार्य सिद्ध करो, कि जीव भटक गए हैं, इन जीवों की मुक्ति कराओ। इन जीवों को मुक्त कराने का किसको जिम्मा मिलता है? तो आप वाणी पढ़िए, अनुराग सागर पढ़िए, उसमें लिखा है, सतगुरु कबीर जी साहब महाराज सरकार ने समझा रहे हैं कि सतगुरु को ही जिम्मा दिया गया है। बोले मुझ में, ज्ञानी में, जोग जी में ही मैं ही कबीर हूं। और मुझे उस परमात्मा ने वे सार नाम और सार शब्द दिया है, और वही चीज मैं लेकर आया हूं। वे पान बीड़ा क्या बोलते, पान परवाना वे सार बीड़ा, सार नाम सार शब्द कुछ भी कह लीजिए, बोले वो मैं लाया हूं। ये मैं किसी को नहीं बताऊंगा, क्योंकि यदि मैंने इसको बताया तो काल ने जैसे बाकी लोगों की नकल कर ली, वे इस नाम की भी नकल कर लेगा। इसलिए ये सार नाम विदेह है, ये किसी को नहीं बताया जाएगा। ये जीवात्मा के हृदय में मैं प्रकट करूंगा। तो इस जीवों को पार लगाने का बीड़ा किसका है? ये है सतगुरु का। तो प्रभु कहते हैं जीवात्मा भटक गई, हनुमान एक जीवात्मा भटक गई जो अज्ञान के अंधेरे में है। अज्ञान ने उसे काबू में किया हुआ है। कौन है? सीता। वो जीवात्मा सीता है, मुझसे बहुत प्रेम करती है। वे जीवात्मा इस प्रभु के बिरहा में तड़प रही है, प्रेम के बिरहा में तड़प रही है। उसने जो गलती करी, जो अपराध कर दिया, उसके पश्चाताप में वो तड़प रही है। जाओ और जाकर उसे ज्ञान दो, उसे ये सत्य नाम, ये सार नाम दो, और उसे बताओ कि मैं ईश्वर हूँ। इस सरार सृष्टि का कर्ता धर्ता मैं ही हूँ, और मेरे इस नाम को जपे वो, क्योंकि अज्ञान के कारण वे भूल गई है। अज्ञान का उनके ऊपर प्रभाव है, वे अज्ञान के बंधन में है। तो जो हनुमान जी थे, इन्होंने फिर जाकर लंका में जो जीव थे अज्ञानी जीव, उनको चेताया, विभीषण को चेताया, विभीषण को ज्ञान दिया। जो प्रभु के मार्ग थे उनको ज्ञान दिया, और जो सीता जी थी उनको प्रभु की निशानी दी। कौन सी? मुद्रिका। मुद्रिका अर्थात निशानी। अब किसी ने पूछा, बोले जी एक चीज नहीं समझ आई। वो हनुमान जी जो हैं वे अंगूठी लेकर गए, चलो वे पहले बड़े थे तो ठीक, लेकिन क्या बोलते हैं, मसक समान रूप कपि धराई, लंका पैठ सुमर ना रह रही, कि चूहे के समान जो है उन्होंने अपना जो है शरीर को बना लिया और लंका के अंदर प्रवेश किया। तो ये नहीं समझ में आ रहा। बोले जी ये अंगूठी तो इतनी बड़ी है और चूहा छोटा सा। बोले लेकर कैसे गए अंगूठी? उनकी उंगली से निकल के गिरी नहीं तो? ऐसे लोग भी होते हैं, ज्ञान की चर्चा में इस प्रकार की बातें करने लगते हैं, तो उनका ध्यान ज्ञान की तरफ तो होता नहीं है, वे इनकी तरफ ज्यादा होता है। तो कहने का भाव ये है कि मुद्री का अर्थ एक सार संधि छाप लिखा है।
अनुराग सागर में। बहुत से लोगों ने सुनी है, मेरे से इस प्रश्न करते ये संधि छाप क्या है। जी तो ये संधि छाप कह लीजिए या मुद्रिका कह लीजिए, बोले ये प्रभु का नाम है, ये वे सार शब्द है। ये बोले माता ये सार शब्द है, इस सार शब्द को ग्रहण, इस सार शब्द को ही, इस सार शब्द से ही आपका कल्याण होगा और प्रभु की प्राप्ति फिर से हो जाएगी। लेकिन विरहा में इतनी थी कि कहा यदि 30 दिन के अंदर, 1 मास के अंदर अगर प्रभु नहीं आए, मुझसे मिलन नहीं हुआ, तो फिर इस प्राणों को मैं त्याग दूंगी। जब इतनी बिरहा उठती है किसी भक्त के मन में, तो परमात्मा को फिर आना ही पड़ता है। क्यों? क्योंकि जब सब कुछ और जिस भक्त ने गलती कर दी हो और गलती के बाद वो भक्त पछताता है, उसकी बिरहा कितनी अधिक होती है। बिरहा की पीड़ा, इसका अंदाजा हम लोग नहीं लगा सकते, क्योंकि जिस तन बिरहा उपजे वही जाने की क्या हुआ, जिस तन लागे वो जाने। जिनके मन में बिरहा है ही नहीं, घायल की गति घायल जाने, वेद बेचारा क्या जाने। तो सतगुरु गए, जीवात्मा को सार नाम दिया, यानी कि हनुमान जी गए और उन्हें कहा ये सार नाम लो और ऊपर बढ़, अपनी सुरत को ऊपर बढ़ाइए, परमात्मा की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। और आते आते सभी को चेताया, जितने अज्ञानी थे उन सभी अज्ञानियों को चेताया। लेकिन क्या किया? अज्ञानियों ने वही काम किया जो हमेशा से करते आए हैं। बोले पूछ पर तेल बोरी पट बांध कर, पावक देह लगाई, बांध के उसमें और आग लगा दी। और बोले आग कितना समझाया हनुमान जी ने, लेकिन किसी को समझ में नहीं आया। रावण को भी इतना समझाया कि रावण तुम जो है, तुम अपनी बात छोड़ो, तुम उसकी ध्यान धरो, उस परमात्मा का ध्यान धरो, राम का ध्यान धरो। परमात्मा का वे तुम्हारे लिए सब कुछ सुलभ कर देंगे। तुम अपने इस अहम को त्याग के लंका अचल राज तुम करहु, कि अचल राज करो तुम, कौन तुम्हें रोकता है? जरा समझिए इस बात को। लेकिन उस प्रभु के अधीन हो जाओ, इतना समझाए, लेकिन अहंकार और अज्ञान के कारण रावण नहीं समझा। मतलब जिस आदमी के अंदर, जिस व्यक्ति के अंदर अहंकार हो, अज्ञान हो, वे कभी सत्य वचन नहीं सुन सकता है। इसलिए रावण ने ये सब नहीं समझा। लेकिन जब इस अज्ञान की लंका को जलाया हनुमान जी ने, मतलब सतगुरु ने, जब इस अज्ञान को, इसने जो अपना गढ़ बनाया हुआ था, इस अज्ञान ने लोगों को भ्रम में डाला हुआ था, जब इस भ्रम को, ज्ञान को दूर किया, अज्ञान को सतगुरु ने अपने वचनों से, अपने ज्ञान के द्वारा, तो जितने भी वहां के वासी थे, जो भी जीवात्माएं थी, वे क्या बोली? हम जो कहा ये कपि नहीं होई, वानर रूप धरे सुर कोई। कि हम तो कह रहे हैं ये कोई बंदर नहीं है, ये किसी देवता ने ही जो है वानर का रूप धरा हुआ है। मतलब वे सतगुरु के वचन जब उन्होंने सुने, जब जीवात्मा सतगुरु के अमृतमय वचन सुनता है तो उसे समझ आती है, क्या लगता है उसे कि अरे ये तो लगता है साक्षात जैसे ईश्वर ही नहीं हो। मतलब ईश्वर का देव तुल्य, ईश्वर देव तुल्य है, ये तो साक्षात ईश्वर ही है। ये उन लोगों को आभास हो जाता है और उन्हें ये भी समझ में आ जाता है कि अब अज्ञान का अंधेरा छटने वाला है, हमारे ऊपर छटवाला भी है, कृपा हुई है, भी खत्म होने वाला है। ये समझ जाते हैं, क्योंकि अज्ञान की लंका जल गई। इसके बाद फिर जिस प्रकार आते हैं और जो अपना कर्म किया परमात्मा ने नष्ट किया, किसको? मेघनाथ, रावण, कुंभकर्ण को। तो इन सब को मतलब परमात्मा ने अहंकार, घमंड और अज्ञान और उससे जनित जितने भी उसके पुत्र पुत्रियां, या फिर जो भी कहिए जो अज्ञान से पैदा होते हैं, माया से जो भी पैदा होते हैं, उन सब विकारों को नष्ट कर दिया परमात्मा ने। और जब उनकी कैद से जीवात्मा को छुड़ा लिया, अर्थात सीता को जब श्री राम ने छुड़वा लिया, तो जीवात्मा को उस ईश्वर की प्राप्ति हुई। ये अज्ञान का अंधकार इतना घना है कि ये धीरे धीरे से जाता नहीं। इसके लिए सतगुरु आपको नाम देंगे, सार नाम। और जब सतगुरु के नाम को पकड़कर जब आप आगे बढ़ेंगे, तब जाकर उस साहिब सरकार, उस कुल मालिक,
उस परमात्मा, उस ईश्वर, उस प्रभु का दीदार होता है तो उसी नाम को पकड़े रही सीता जी पश्चाताप करती रही, प्रेम में और विरह में तड़पती रही। तब जाके उनको उनके प्रभु का दीदार हुआ। उन्हें ये है सीता का दोबारा से राम का मिलना। इसका मतलब ये है, इसके बाद जो राम, सीता और लक्ष्मण जी ये वापस आए अयोध्या, तो देखिए सबसे पहले प्रभु किससे मिले, जिसके हृदय में प्रेम और विश्वास था। कौन? सबरी। इतने वर्षों से जो पागलों की तरह बेचारी सेवा कर रही थी, रोज माला और फूल डाल डाल के पंथ को जो है रास्ते को साफ कर रही थी कि कभी प्रभु को कांटा ना चुभ जाए। उस प्रेम और बिरहा से तड़पती हुई सबरी माता को सबसे पहले प्रभु के दर्शन हुए। अर्थात सबसे सरल जो मार्ग है वे भक्ति का मार्ग है, जिसमें व्यक्ति अपनी सुध बुध खो देता है, पागलों जैसा हो जाता है। संसार के लिए भक्त पागल ही तो होता है, क्योंकि संसार को वो बातें समझ नहीं आती जो भक्त को आती। और उसके बाद जो है फिर परमात्मा के दर्शन होते हैं। जब प्रेम और विश्वास अटूट हो जाता है, प्रभु परीक्षा लेते लेते पूरी उम्र निकल जाती है लोगों की। तो इतना सहज नहीं है, इतना लंबी उम्र क्यों दी गई है? इसलिए दी गई है व्यक्ति अगर कहीं फिसल भी जाए तो फिर संभले, गिर पड़े तो फिर उठ खड़ा हो, लेकिन उस रास्ते पर चलता रहे। प्रभु परीक्षा लेते रहेंगे और फिर मिलती है, दर्शन होते हैं और फिर मुक्ति मिलती है। इसके बाद किसे प्राप्ति हुई? फिर सतगुरु की कृपा से फिर प्राप्त हुआ किसको? भक्ति रूप सीता को फिर प्राप्त हुए। उससे पहले क्या था? प्रेम और विश्वास। भक्ति, प्रेम और विश्वास, लेकिन सरल भाव, सरलता थी, सादगी थी। उससे संसार का त्याग कर दिया। हृदय से, देह रूप से तो संसार में ही है, लेकिन सबरी ने हृदय से त्याग कर दिया था। जबकि माता सीता है वो जीवात्मा ऐसी है, वे जीवात्मा है जो भक्ति में है, जो इस संसार में है, भक्ति में है। बीच में अज्ञान के बंधन में फंस गई थी। क्यों? क्योंकि वे मोह के कारण इस संसार में, इनकी इंद्रियां संसार में एक पल के लिए भटकी बस, और उसी के कारण अज्ञान ने उनको तुरंत पकड़ लिया और इतनी देर तक उनको पश्चाताप करना पड़ा। उनको 14 वर्ष के वनवास में लक्ष्मण अकेले हैं जो कभी सोए नहीं। प्रभु के उठने से पहले वे उठे रहते हैं, और जब प्रभु सोते तो उनके चरण दबाते रहते। वे सोए नहीं, पहरेदारी करते। ऐसा दास भाव जो है वो लक्ष्मण जी के पास था, ऐसी सेवा भाव। तो जरा विचारिए, प्रभु ऐसे सेवक से कैसे दूर हो सकते हैं? इसीलिए जो है प्रभु कभी भी उनसे दूर नहीं हुए। तो क्या आपको कोई ऐसा सेवक मिलेगा? आप उस पर कृपा करेंगे, आप उससे दूर होने के नहीं सोचेंगे, उसे कभी निकालोगे नहीं। उसके बाद फिर जब आते हैं वापस अयोध्या, तो फिर किसके पास जाते हैं? सबसे पहले क्या भरत जी के पास या माता कौशल्या? नहीं, वे जाते हैं कैकेयी के पास, जो इनसे इतना प्रेम करती है, लेकिन अपने मोह के कारण उन्होंने उस ईश्वर को ही त्याग दिया और 14 साल के पश्चाताप कर रही हैं। 14 साल बड़ी लंबी उम्र होती है, आप इस बात को जान लीजिए। कहना बड़ा आसान है 14 साल, लेकिन 14 साल की बहुत लंबी उम्र। सिर्फ एक गलती थोड़े से मोह के लिए और मेरा पुत्र राजा बन जाए, उसके लिए 14 वर्षों का पश्चाताप। तो प्रभु की प्राप्ति उनको 14 वर्ष के बाद हुई। उन्हें प्रेम था और पश्चाताप किया, तब उन्हें मिले। अर्थात जो जीवात्मा अगर कोई इस तरीके का मोह में फंस जाता है तो उसे इतने वर्षों तक पश्चाताप करना पड़ सकता है। ये यहाँ पर बताया गया, ये इसका मर्म है। और उसके बाद सबसे अंत में किससे मिले? भरत जी से। सारी माताओं से मिलने के बाद भरत जी से मिले। क्यों मिले? क्योंकि भरत ने प्रेम आघात था, भावना निर्मल थी, लेकिन सिर्फ माता का जो है वो तिरस्कार कर दिया। इस कारण सबसे अंत में मिले। यहाँ पर सभी जो है वे भक्त हैं, अर्थात प्रभु की प्राप्ति उस जीवात्मा को सबसे बाद में होती है। सबसे ज्यादा इंतजार करना पड़ता है। जो बेशक त्याग की मूर्ति हो, उन्होंने सब कुछ त्याग दिया, त्याग की मूर्ति थी। भरत जी प्रेम की मूर्ति थे, प्रेम भाव में उनके समान कोई नहीं। प्रभु उनसे बहुत प्रेम करते थे, इसलिए क्या कहा था? हनुमान जी तुम मम भरत ही सम भाई।
कि तुम मेरे भाई भरत के ही समान हो, अर्थात प्रेम के ही समान हो। ये सभी कलाएं हैं प्रभु की। तो कहने का अर्थ है जिसके अंदर प्रेम है, त्याग है, लेकिन माता पिता का अगर तिरस्कार कर दिया, माता पिता का, तो फिर आप समझ लीजिए कि आपको बहुत लंबा तड़पना पड़ेगा। उस मालिक के दीदार के बहुत लंबा ज्ञानी रावण भी था, लेकिन ज्ञानी की भी दुर्गति हुई। क्यों? क्योंकि अहंकार आ गया। इसलिए ज्ञानी को उतना सरल नहीं है प्राप्त होना, लेकिन जो भक्त होता है उसके लिए मुक्ति सरल होती है। तो ये रामायण की जो कथा है, जो कहानी है, इसका मर्म है। लेकिन यहाँ कहूँगा कि माता पिता को भी देखकर चलना चाहिए कि माता पिता आखिर क्या कर रहे हैं। यदि आप अपने बच्चों के ना हो पाए तो आप किसके होंगे? तो इसे समझिए, फिर आप भी तड़पोगे और उन्हें भी तड़पाओगे। 14 साल के लिए क्या कई भी तड़पी थी, और 14 साल के लिए ही भरत भी तड़पा था। तो इस बात को जान लीजिए। तो ये जो है रामायण की जो कथा है, जो कहानी है, इसका सारा सार है। लेकिन लोग इस चीज को नहीं समझते। सोचते हैं दशरथ का है रावण, उसकी 3 माताएं हैं, एक पत्नी है, एक भाई है। वन में गए थे, सीता का हरण हुआ, उन्होंने गए जाकर हनुमान जी की मदद से चढ़ाई करी वानर की और रावण को मार दिया। तो ये जो है इनका पूर्ण मर्म नहीं है। लेकिन यदि संतों से पूछो, महात्माओं से पूछो, तो वो आपको, जो पूर्ण संत होंगे, वो आपको इसका मर्म करके बता देंगे। दरअसल इसका मर्म समझिए, इसका सार समझिए कि जब लोग इसका मर्म नहीं समझ पाए तो परमात्मा ने अपने अंशों को भेजा कि जाओ इस संसार में जो मेरा सच्चा ज्ञान है, उस ज्ञान को लोगों के सामने प्रकट करो, दिखाओ उन्हें कि इस प्रकार सादा जीवन जी के भी परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। तो उस परमात्मा के अंश आए थे। इसलिए आप देखो, कहीं देवों के अंश हैं, कहीं सूर्य का अंश है, कहीं किसी का 5 तत्वों के अंश है, और स्वयं जो दादू दयाल जी, जो दीन दयाल रूप के जो अंश है, ज्ञान जो सतगुरु कबीर जी महाराज साहब सरकार थे, ज्ञान स्वरूपी, वे हनुमान जी हैं, स्वयं हनुमान जी। आपको क्या लगता है हनुमान जी क्या थे? बंदर थे? अरे जिस व्यक्ति ने जो ये कह दिया कि दास भाव से मैं देह भाव से आपका दास हूँ, जीव भाव से मैं आपका अंश हूँ, और आत्म रूप से मैं और आप एक ही हैं, ऐसा परम तत्व का ज्ञान किसी वानर के पास होगा क्या? किसी बंदर के पास होगा क्या? नहीं। वे स्वयं साक्षात ज्ञान स्वरूपी वे सतगुरु ही थे, जो कभी कबीर के रूप में आते हैं, कभी सतसकृत के रूप में आते हैं। लेकिन उसे संसार पहचाने कैसे जानोगे? तब ना जब कभी तत्वदर्शी संत के साथ बैठेंगे। तत्वदर्शी संत ऐसा होता है, उसके पास अगर बैठ भी जाओगे वे कुछ नहीं बोलेगा। ज्ञान स्वयं आपके अंदर आता चला जाएगा और आपको उस प्रभु से मिलाता जाएगा। तो ये थे वो राम और ये है वो रामायण। तो एक बात और कहूँगा कि कभी किसी की निंदा मत कीजिए। कभी श्री कृष्ण की निंदा कर दी, कभी राम जी की निंदा कर दी, कभी किसी गुरु पीर को बुरा कह दिया, तो इस बात को जानिए कि निंदा मत कीजिए, क्योंकि ये सारे उसी के अंश हैं, उसी ईश्वर के, उसी परमात्मा के। जो जैसा कर्म करता है उससे वैसे ही राम मिलते हैं। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। धन्यवाद।